एरीज का बड़ा एक फिक्स सेट है, वही चाहिए, बस पाना है, यही चीज चाहिए। लेकिन लिब्रा फुलफिल्ड है। और जिसका ज्यादा स्ट्रांग एरीज होता है उसको तो लगता है बस ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये पाना है, वो पाना है, ये पाना है, ये सब चीजें चलती रहती है। पंच द्वार कैसे हैं? अहंकार को त्यागने का, मोह को त्यागने का, क्रोध पे विजय पाने का द्वार भी यही है, काम पे विजय पाने का भी द्वार यहीं पे है। लेट्स सो लिब्रा में हम लोग ने चीजें देख ली। लिब्रा में क्या देखा हमने? शादी, रिश्तेदारी, संबंध, है ना? ये सब लिब्रा आता है। और क्या आता है फिर लिब्रा के बाद? तुमने देखा है? तुमने अच्छा मूवी देखी, लव स्टोरीज देखी होंगी। शादी हो जाती तो फिर क्या होता है? मूवी में शादी के बाद क्या दिखाते हैं? झगड़े दिखाते हैं, तमाम उसको सस्टेन कराने के लिए हाँ, तमाम तरह की परेशानियां। नहीं सर सर, इन हर लॉज का मूवी में, हर मूवी में शादी पे दी एंड होता है। शादी हो गई, हैप्पी एंडिंग, खत्म, पिक्चर खत्म हो जाती है उधर से। ठीक है, सारा झगड़ा लिब्रा तक रहता है। कैसे मिले, कैसे बिछड़े, तुम करण जौहर की कोई भी मूवी उठा के देख लो, शादी खत्म, पैसा हजम, दी एंड होते हैं ना। तो शादी के बाद दी एंड आने वाला है आपका। दैट इज हाउ द बिगनिंग ऑफ स्कॉर्पियो इज। तब पता चलता है स्कॉर्पियो अब लग गया। लेट्स लुक एट इट कि दिखता कैसे है। सो ये रहा एरीज। उसके बाद आता है टॉरस। टॉरस के बाद जेमिनाई है। जेमिनाई के बाद कैंसर आता है। अब कैंसर से तुम एक चीज देखोगे कि जितने ग्रह हैं, देखो जुपिटर जो है वो वीनस से हल्का सा ऊपर दिख रहा है। ये तुम नोटिस कर पा रहे हो कि नहीं? वीनस से की अपेक्षा जुपिटर थोड़ा ऊपर है। वीनस की अपेक्षा सन थोड़ा नीचे है। मरकरी सन से ऊपर लग रहा है। मार्स सन से और नीचे है। कोई और प्लैनेट तो मिलेगा नहीं। सो क्या हो रहा है बेसिकली कि जहां एरीज से आप चलना शुरू कर रहे हैं, जिस डायरेक्शन में, वहां पे जेमिनाई के बाद एक नीचे की ओर ढलान शुरू होती है। कैंसर वो पॉइंट है, जेमिनाई अगर ऊंचा है तो ऊंचे से कोई नीचे आएगा तो पहले समान आएगा। समान मतलब समझते हो? फ्लैट सरफेस, कोई चीज ऊपर है तो नीचे आएगी तो पहले समान स्थिति पे आएगी। तो वो कैंसर वो पॉइंट बनता है जिसको समान स्थिति बोलते हैं, जिसको संपात बोलते हैं। संपात मतलब दिन और रात दोनों इक्वल होती है यहाँ पे। तो कैंसर वो पॉइंट बनता है। और कैंसर के बाद आप देख पा रहे होगे किस प्रकार से वीनस से नीचे चीजें जाने लग गई है। तो ढलान होना शुरू हो जाती है। इसीलिए कैंसर को मध्य रेखा से हमेशा जोड़ा गया है। तुमने तुमने नोटिस किया? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है बायोलॉजी, अरे ज्योग्राफी में, और टॉपिक ऑफ केप्रिकॉन होता है। ट्रॉपिक ऑफ जेमिनाई क्यों नहीं लिया? ट्रॉपिक ऑफ लियो क्यों नहीं लिया? इसीलिए नहीं लिया क्योंकि कैंसर जेमिनाई ऊंचाई का पॉइंट है। जब उससे नीचे अगर हम आते हैं तो कैंसर मध्य रेखा से बनता है, मतलब अर्थ के पैरेलल में आता है। और इसीलिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इसके जस्ट अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन, यानी केप्रिकॉन का राशि, ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन मतलब केप्रिकॉन की लाइन कट होती है वहां से। ठीक है, तो अपने इंडिया में क्या पड़ता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है कि ट्रॉपिक ऑफ केप्रिकॉन? टॉपिक ऑफ कैंसर। कैंसर। ओके, किधर से पास होता है? उज्जैन। उज्जैन से पास होता है, राइट? तो उज्जैन बड़ा सोफिस्टिकेटेड पॉइंट है एक्चुअली। सोफिस्टिकेटेड पॉइंट इसलिए है क्योंकि वहां से समतल चीजें दिखती हैं। मतलब समतल मतलब यहाँ से तुम समझ सकते हो कौन ऊपर है कौन नीचे है। कोई जो नीचे है उसके लिए तो सारा चीज ऊपर दिखेगा, कोई ऊपर है उसके लिए सारा राशि नीचे दिखेगा। तो इसलिए कैंसर का जो पॉइंट है वो एक मिडिल पॉइंट बन जाता है, जहां से आप चीजों को सामान्य रूप से समझ सकते हैं। तो इसीलिए उज्जैन का पॉइंट को ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित किया गया और उसके इर्द गिर्द एस्ट्रोनॉमी की एक बहुत बड़ी लेबोरेटरीज
ऋषि मुनियों ने स्थापित करी थी, इसी चलते। तो अब ये ढलान किधर को जा रही है ये भी देखना जरूरी है, कि ये जो ढलान है वो नीचे 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 उतरती है, और इस पॉइंट पे सबसे लोवेस्ट आती है। स्कॉर्पियो इज द लोवेस्ट साइन ऑफ द जोडियक। सूर्य सबसे निचले स्तर पे होता है जब स्कॉर्पियो में होता है, और उसके बाद फिर से नीचे से थोड़ा ऊपर आएगा, तो नीचे से ऊपर आता है केप्रिकॉन में, और केप्रिकॉन से फिर, तो केप्रिकॉन वो मिडिल पॉइंट अगेन बन जाता है। सो इसीलिए इस राशि को बहुत सारे अंडरग्राउंड चीजें, अंडरवर्ल्ड चीजें, छुपी हुई चीजें, रहस्यमय चीजों से जोड़ा जाने लग गया, क्वालिटीज से। क्योंकि जो प्लैनेट जा रहा है इधर, वो प्लैनेट अब थोड़ा नीचे जा रहा है, उसका एनर्जी, उसका वाइब्रेशन, उसका रेस आपको डाउन दिखेगा कंपेयर टू जो जेमिनाई में बैठा हुआ प्लैनेट है। इसलिए जेमिनाई में बैठा हुआ प्लैनेट लाख खराब भी क्यों होना, लाख खराब इन द सेंस पावर वाइज, सूर्य डेबिलिटेटेड बैठा हो, नहीं सूर्य डेबिलिटेड कैसे हो सकता है, तो जेमिनाई में प्लैनेट बैठा हो, और वो किसी भी पोजीशन पे हो, किसी भी पोजीशन रिगार्डलेस, फोर्थ हाउस में हो तो फोर्थ हाउस एकदम बॉटम ऑफ द अर्थ है, फिर भी वो पावर होल्ड करके रखता है, उसके अंदर ताकत होती है कि वो उच्चतम स्थितियों को, वो प्लैनेट टॉप ऑफ द पोजीशन है, हायर राइज में है। समझ पा रहे? देखते, मोशन देखते, सूर्य का मोशन देखते, ध्यान से देखना, बैकग्राउंड की राशियों को ध्यान से देखो। अभी बैकग्राउंड की राशियां पीछे की ओर ऐसे नीचे जा रही हैं, अब वो ऊपर ऐसे स्ट्रेट हो गई हैं राशियां, अब राशियां ऊपर की ओर ऐसे गुजर रही है, इसका मतलब सूर्य नीचे की ओर बढ़ रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, सारी राशियां देखो ऊपर की ओर ऐसे दिख रही है ना जाते हुए, और फिर नीचे के पॉइंट पे आकर के कर्व लिया, और केप्रिकॉन से अगेन देखोगे तुम, एक राशियां ऊपर की ओर चढ़ने लग गई, ऐसा लग रहा है, मतलब राशियां नीचे की ओर उतरने लग गई, ऐसा लगने लगा सूर्य की ऊपर की ओर चढ़ रहा। फिर से एक बार ध्यान से देखो, जेमिनाई से कैंसर में अब समान, और यहां से फिर वो नीचे जाने की ओर शुरू हो जाएगा, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जाते हुए, और फिर जैसे ही सन यहाँ से एंटर लिया, तो यहाँ से वो ऊपर जाना शुरू हुआ। सो ऊपर जाने का मतलब ही है, इसी को उत्तरायण बोल रहे हैं, उत्तर की तरफ अब अयन हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, इसलिए उत्तरायण हो गया। और दक्षिणायन मतलब जब कैंसर में से आगे निकलता है सन, उसी टाइम पे हम लोग दक्षिणायन बोलते हैं, है ना। देव उठनी एकादशी, देव सुतनी एकादशी, ये सब चीजें आती हैं इसी के अराउंड में, इसका कारण, ठीक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि स्कॉर्पियो वो लोवेस्ट पॉइंट बनता है जहां से सन फिर सामान्य से ऊपर बढ़ना शुरू हो जाता है, और केप्रिकॉन पे आके वो सेम लेवल पे होता है, और वहां से ऊपर उठना होता है, इसलिए 14 जनवरी को उत्तरायण मनाया जाता है, जब सूर्य मकर में एंटर करता है। समझे? तो डेफिनेटली शादी के बाद जो एजेंडा है, जो गेन है, वो चाइल्ड का होगा, बट शादी के साथ ही तो नहीं होता है, मतलब जनरली अगर हम देखा जाए तो शादी के लगभग 1 साल बाद होता है, दैट इज द स्कॉर्पियो ड्यूरेशन। और तब आप देखोगे कि 10th हाउस में आपको लियो मिलता है। सो एक्ट ऑफ गेटिंग द चाइल्ड इज परफॉर्म इन स्कॉर्पियो, इज द पार्ट ऑफ स्कॉर्पियो, क्योंकि लियो अब, लियो कर्म का क्षेत्र बन रहा है, लियो के लिए चीजें कर रहे हैं आप, चाइल्ड बर्थ के लिए चीजें कर रहे हैं आप, एक्शन का साइन, कर्म का साइन लियो के साथ संबंध हो गया चाइल्ड बर्थ के लिए। सो स्कॉर्पियो वो आयाम है जिसमें लियो बड़ा सिग्निफिकेंट है, ये एक पहलू है। अब जैसे कि हम लोग ने पहले स्टेब्लिश किया कि स्कॉर्पियो दी एंड का साइन है, दी एंड बोले तो एक चीज
स्कॉर्पियो वो दरवाजा बनता है जिससे कोई व्यक्ति इस धरती पे आता है और कोई व्यक्ति जाता है। बर्थ चाइल्ड का एक तरफ आप सोच रहे हो, लेकिन किसी का डेथ भी द्वार बन जाता है। सो ये अंत का साइन स्कॉर्पियो। लिब्रा आती है तक ना तुम सारा जीवन का सुख देख लेते हो। एज अ मनुष्य के रूप में सबसे जो आकर्षण का केंद्र बनता है लोगों के लिए, वो दूसरे महिला है तो पुरुष के लिए, और पुरुष है तो महिला, वो उनको लगता है कि वो एज अ बेस्ट थिंग है या अल्टीमेट थिंग है। और ये अगर पसंद नहीं आता तो लोगों को पैसा आता है पसंद, वो भी लिब्रा के अंदर आता है। सो लिब्रा के अंदर दोनों है, पर स्त्री पर पुरुष मतलब अनदर सेक्स, और मनी ऑल्सो। दोनों चीज आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाती है। जब दोनों चीज प्राप्त हो जाती है तब एहसास स्कॉर्पियो का शुरू होता है कि अब क्या, इसके आगे क्या, अब क्या करें। जिस चीज के लिए इतनी कामनाएं, इतना इतना समय तक जतन हो रहा था, वो मिल गई, अब उसके आगे क्या। तो फिर वो क्वेश्चन शुरू होता है। स्कॉर्पियो वो पहला सवाल है कि फिर जीवन क्यों, किस लिए। जब अपनी तृप्ति हो गई तो स्कॉर्पियो उठता है। जब आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच जाते हो तब आपको लगता है कि अरे मैं इसके लिए इतना पागल था, ये तो आज भी मतलब यहाँ तो आके भी कुछ नहीं बदला, मैं तो तब भी मिजरेबल था और अब भी मिजरेबल हूँ। ये एहसास शुरू होता है स्कॉर्पियो। ठीक है। तो गाड़ी यहां से दोनों तरफ जाती है, यहाँ पे दोनों रास्ते हैं। या तो एहसास ये दिला दे कि लो इतने दिन से चाह रहे थे, आज मिल गया, अभी भी वही हो। या फिर एक नई इच्छा पैदा कर दे कि यार ये तो मिल गया, लेकिन ये नहीं, जो हम चाहते तो वो तो अब हो गया, अब हम नया क्या चाहें, वो भी नई इच्छा का जन्म ले लेना। वो भी शुरू हो जाता है। फिर से दौड़ चालू, फिर री स्टार्ट। ठीक है। तो स्कॉर्पियो, ऐसा मत सोचना कि स्कॉर्पियो एक सीधा रास्ता है। स्कॉर्पियो इज लाइक अ, तुमने मारियो देखा है, मारियो खेला है बचपन में, वीडियो गेम में खेलते थे। तो उसमें क्या होता था जब मारियो गड्ढे में गिरता था? टुडुट 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 टुडुट, रीस्टार्ट। गेम स्टार्ट हो जाता था वापस से, फिर से आप स्टार्टिंग पोजीशन पे, फिर आगे बढ़ते थे, फिर किसी ने काट लिया, फिर टुडुट टुडुट टुडुट, रीस्टार्ट। तो ये मत समझना कि स्कॉर्पियो से तुम कूद सकोगे। जेमिनी सजिटेरियस में सब लोग जाता ही है, नहीं, सजिटेरियस तक सब लोग नहीं जा सकते। सब लोग स्कॉर्पियो में ही रह जाते हैं और वहीं से दोबारा रीसेट हो जाता है, चालू हो जाता है जीवन, फिर से दौड़ चालू हो जाती है। यही गेटवे बन जाता है नेक्स्ट लाइफ टाइम का। तो स्कॉर्पियो वो राशि भी है, क्योंकि जब आपकी अपनी तृप्ति हो जाती है तब आप दूसरे के बारे में सोच सकते हो। जो स्वयं ही भूखा है उसे तो केवल अपनी भूख दिखाई देती है, जैसे बोलते हैं ना उसमें कि जो याचक है, याचक को अपनी इच्छा और अपने स्वार्थ के अलावा उसको कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसीलिए एरीज याचक है। एरीज का बड़ा एक फिक्स सेट है, वही चाहिए, बस पाना है, यही चीज चाहिए। लेकिन लिब्रा फुलफिल्ड है। लिब्रा याचक नहीं है, लिब्रा में वो सारी तृप्ति पूर्ति हो जाती है। इसलिए अच्छा लिब्रा व्यक्ति को बहुत लाइफ में मस्त सेटल्ड आदमी बनाता है, बहुत ज्यादा, मतलब कुछ भी जो चाहता है व्यक्ति कर सकता है। जो कुछ भी चाहता है वो कर सकता है, तो उसको फिर लाइफ लगता है कि यार ये तो कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और जिसका ज्यादा स्ट्रांग एरीज होता है उसको तो लगता है बस ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये पाना है, वो पाना है, ये पाना है, ये सब चीजें चलती रहती है। क्योंकि उसके लिए कुछ ना कुछ पाते रहना एक जरूरी है। मार्शियन पर्सन के लिए क्या है, एक सेना कहीं चढ़ी फिर पूछता अगला कहाँ, अगला कहाँ, वो वैसा वाला हाल है। उनको ना कंटिन्यूस वर्क पे लगा रहे हो, इसलिए क्या करते हैं सेना में, रूटीन,
रूटीन बना दिया है कि रोज उठो, रोज दौड़ो, रोज कूदो, रोज चलो, इतना नहीं चले तो व्यक्ति को प्रॉब्लम हो। जब व्यक्ति तृप्त हो जाता है, मतलब तृप्त इन द सेंस जिसकी जिसका समय, जिसको लगने लगता है कि मेरे पास अब तो सब कुछ है, सबसे ज्यादा कांड या खराब चीजें वहीं से व्यक्ति शुरू करना शुरू करता है। जितने भी कह लीजिए जिनको ऐसे शब्दों में तो कैसे बोले कि कुकर्मी, ये जितने कुकर्म आपने किए वो तभी किए जब आप बहुत खुश थे, बहुत अपना ऐसा लगा कि हाँ अब तो जिंदगी सेट है, कोई दिक्कत नहीं है, अब तो सब है ना। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जिन्होंने कॉलेज भर ड्रिंक नहीं किया, है ना, कि ये लेके भाई घर में अकेले हैं, ये है वो है, लेकिन जैसे ही नौकरी लगी सबसे पहला पार्टी, चीयर्स चल रहा है। क्योंकि जैसे ही तृप्ति होती है ना तो ऐसा लगता है, लगने लगता है कि यार अब तो हम ही हमें, और तो कोई दिक्कत नहीं है। तो लिब्रस से आप स्कॉर्पियो की तरफ जाते हैं, फिर आप वहां पे अपना डाउनफॉल करना शुरू करते हैं। अब ये डाउनफॉल फिजिकल का सबसे पहले होगा, फिर मेंटल का होगा। फिजिकल और मेंटल दोनों ही खराब है यहाँ पे। स्कॉर्पियो में मून डेबिलिटेशन में, और एरीज जा चुका है, एरीज है ही नहीं, तो दोनों ही जा चुके हैं यहाँ से, फिजिकली और मेंटली। तो आप फिजिकल और मेंटली आप केयर उसका छोड़ देते हो, तो आप स्कॉर्पियो, फिर आपको कुछ दिन बाद लगता है कि यार तो फंस गए, ये तो निकल ही नहीं पा रहे हम यहाँ से धीरे धीरे। तो आप ऐसे गड्ढे में फंस जाते हैं। अब वो गड्ढे कई प्रकार के हैं। उन्हीं को पंच विकार बोला गया। पंच विकार देखिए, नाम क्या दिया, पंच विकार। टॉप ऑफ द हेड पे 5 नंबर लिखा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, सारे विकार ये गड्ढे बना रखे हैं, यही 5 से। किसी में तो फंसोगे, या तो काम में फंसोगे, या तो क्रोध में फंसोगे, या तो लोभ में फंसोगे, या मोह में फंसोगे, या फिर अहंकार में। और जहां फंसे नहीं, रीस्टार्ट, फिर से चालू करो। तो इस स्थान पे दोनों चीजें हैं, मतलब ये नहीं समझना, पंच विकार भी है, लेकिन पंच द्वार भी है टू गेट आउट। पंच द्वार कैसे हैं? अहंकार को त्यागने का, मोह को त्यागने का, क्रोध पे विजय पाने का द्वार भी यही है, काम पे विजय पाने का भी द्वार यहीं पे है। लेकिन बड़ा सा बड़ा व्यक्ति यहाँ पे आके फंसता है, इसीलिए ये ट्रैप है, ट्रैप। और इसीलिए इसी राशि के अंदर एक नक्षत्र पाया जाता है जिसको, जो इंद्र का नक्षत्र बताया गया, इंद्र का नक्षत्र बताया गया इसी इसी स्कॉर्पियो के अंदर में। क्योंकि विशाखा। ज्येष्ठ, ज्येष्ठ नक्षत्र इंद्र का जिस बताते हैं ना। अच्छा, इंद्राग्नि उसका इंद्राग्नि है, ठीक है। ठीक है। सो इंद्र मतलब वहां बैठे हुए हैं, जैसे लगा कि आपकी तपस्या पूरी हो रही है, वो आपके पास 5 टेस्ट लेके आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का पांचों में से कोई एक टेस्ट ले लेंगे। और जहां तुम फेल हुए ना, कि फिर से चालू करो अपनी तपस्या, सारी तपस्या भंग हो गई, आपकी सारी चेष्टा भंग हो गई। यही दिखा रहे हैं ना, यही तो बार बार दिखाते हैं। तो ये इसीलिए इंद्र जाने नहीं देते उस पार, इंद्रियों से परे नहीं जाने दे रहे। समझना, इंद्र कोई देवता है कि नहीं ये तो हमारे संज्ञान में नहीं है, हो भी सकते, प्रणाम है, नहीं भी हमारे संज्ञान में तो अब नहीं आए। लेकिन इतना तो समझ में आता है प्रैक्टिकली कि इंद्रिया और इंद्र का नाम ऐसे ही नहीं रखा गया होगा। संस्कृत कोश में शब्दों की कमी तो नहीं है कि एक नाम दो जगह इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। सो इसलिए दोनों का एक ही नाम दिया गया, इंद्र और इंद्रियां। तो स्कॉर्पियो वो दीवार बनती है जिससे झांक पाना, बार पार कर पाना और सजिटेरियस में पहुंच पाना एक कठिन मार्ग है। ये तो रही बातें, मतलब थोड़ी सी अलग, मतलब सुपरस्टिशियल टाइप की, मतलब जो जहाँ पे थोड़ी मतलब एक प्रकार से दार्शनिक बात जिसे कहेंगे, जो ज्योतिष के रेफरेंस से आती है। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पे।
हमें अप्लाई कैसे करना है, ये सब बातों को तो तुम अप्लाई नहीं करोगे। क्लाइंट को तो ये नहीं बोलोगे कि आप पंच विकार में फंस गए, है ना। वो कहेगा कि तुमको मैंने इसी चीज के लिए पूछने के लिए पूछना किया है। सो स्कॉर्पियो बेसिकली रीस्टार्ट है, तो डेथ आता है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन आता है, बदलाव आता है। सूक्ष्म लेवल पे मतलब हम जब बड़े लेवल से थोड़ा नीचे बात करें, मतलब बड़े लेवल में काम क्रोम मोल उसको छोड़ दे, तो नीचे लेवल पे अगर देखा जाए तो ये आपको बदलती है, रूपांतरित करती है। ठीक है, रूपांतरित करती है इन द सेंस कि आप में ये कोई ना कोई बदलाव छोड़ के जाती है, एक छाप छोड़ करके जाती है। सो जो यहाँ पे स्कॉर्पियो है, पहले उस स्कॉर्पियो को बना लो पेपर के अंदर, और देखो कि उसके उसके पिता कौन है। स्कॉर्पियो के पिता कौन है? स्कॉर्पियो का पिता कैंसर। कैंसर। कैंसर जन्म देता है स्कॉर्पियो को, और कैंसर के अंदर क्या क्वालिटी है? इमोशनल। हिलते रहने की। हिलते रहने के लिए। इसलिए जो जन्म दे रहा है वो भी इसी प्रकार का कुछ जन्म देगा। लेकिन कैंसर का हिलना डुलना कम हिलना डुलना है, मतलब जैसे कि समुद्र की लहरें हैं, आई गई, आई गई, आई गई। मोशन है, फिक्स मोशन है, पैटर्न है। पैटर्न मतलब पता रहता है कि अब हाई टाइड आ रहा है, अब लो टाइड आ रहा है, एक रेंज बाउंड तरीके से वो बना रहता है। लेकिन स्कॉर्पियो से जो कैंसर ने जिसको जन्म दिया है, वो भी इसी प्रकार के बदलाव लाता है, लेकिन वो एक बार लाता है, और उसका काम है कि एक बार में नैया पार। ये सुनामी का हिस्सा है, कि जिससे लहरें तो रोज रोज आ रही है, सुनामी एक ही बार आती है, लेकिन पूरा साफ करके जाती है, फिर आप उससे बच नहीं सकते। वो वैसा है। सो जो प्लैनेट स्कॉर्पियो की राशि में बैठ जाएगा, वो एक बार पूरी तरीके से बदल जाएगा, उसमें पूरा 100% ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। कुछ भी नहीं बचेगा उसमें जो ट्रांसफॉर्म ना हो सके, पूरी तरीके से रूपांतरित जो प्लैनेट स्कॉर्पियो में बैठ जाएगा।